हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 में आईटी सेक्टर काफ़ी बूम पे था और इस टाइम पर जो कंपनीज़ हैं वो मास हायरिंग कर रही थी एंड इवन इस ड्यूरेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कंपनी स्विच करके अपना पैकेज काफ़ी इंक्रीज़ भी किया है। और इस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है कोविड सिचुएशन से। इस टाइम पर जो कंपनीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज़ ने अपनी हायरिंग फ्रीज़ कर दी हैं। कंपनीज़ मास ले ऑफ्स कर रही हैं एंड इवन कई कंपनीज़ ने तो अपने जो ऑफर लेटर्स हैं वो भी रिवॉक कर दिए हैं। रिसेंटली मेटा, द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है और इस लिस्ट में एप्पल, ट्विटर, स्नैपचैट जैसी कंपनीज़ भी इंक्लूडेड हैं। इन्होंने भी ले ऑफ किए हैं और गूगल जैसी कंपनी ने हायरिंग फ्रीज़ कर दी है। तो क्या रीज़न है इस टाइम पर जो आईटी सेक्टर वो इतना इम्पैक्टेड है, और अगर इन केस हम जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो क्या हमें जॉब स्विच करनी चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टेक इंडस्ट्री विच इज़ द हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो इस टाइम पर क्यों मास ले ऑफ हो रहे हैं, क्यों इंडस्ट्री इम्पैक्टेड है। जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है दे जनरेट अराउंड 40 to 70% ऑफ देयर रेवेन्यूज़ इन यूएस डॉलर्स। येस, तो जो मेजर इनकम है इंडियन आईटी इंडस्ट्री को वो आ रहा है यूएस से। तो यूएस में काफ़ी इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, तो उसके लिए हम समझते हैं पहले रिसेशन होता क्या है। तो रिसेशन को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कोई भी एक कंट्री है तो उसमें वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इस कंट्री का जितना भी मॉनेटरी सिस्टम है वो आप हैंडल करोगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उस सेंट्रल बैंक को हैंडल करनी होती है। और उस सेंट्रल बैंक का बेसिक ये टारगेट होता है कि वो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करे। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई। यस, अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे प्राइस ऑब्वियसली अप हो जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड कम होगी तो चीज़ों का रेट डाउन हो जाएगा। तो इसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं और ये सेंट्रल बैंक को की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। तो जैसे कि हमारे इंडिया में आरबीआई बैंक है वो इसे कंट्रोल करता है, वैसे ही यूएस में फेडरल बैंक है जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है। और उनको जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% उनका टारगेट होता है कि उन्हें 2% तक इनका इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। बट जून में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9.1% हो गया। कैन यू बिलीव। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, फेडरल बैंक है वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो लोग उस टाइम पे वो चीज़ नहीं खरीदना चाहेंगे। अगर आपको भी पता है कि बैंक आपको कार पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आप उस टाइम पे जो कार ख़रीदना अवॉइड करोगे, आप सोचोगे कि मैं बाद में ख़रीद लूँगी जब इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएंगे। ठीक उसी तरह इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो डिमांड है वो कंट्रोल हो जाए, डिमांड कंट्रोल होगी तो प्राइस किसी भी चीज़ का आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, जो कि सेंट्रलाइज्ड बैंक होते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं। तो यही रीज़न है, अगर कंपनीज को कुछ ख़रीदना है तो उन्हें ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेंगी, और अगर उन्हें फ़ंड्स बोरो करने हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उन्हें फ़ंड्स बोरो करने पड़ेंगे। और इस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं इस टाइम पर। और इकोनॉमिक रिसेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आईटी इंडस्ट्री इस टाइम पर ले ऑफ्स फेस कर रही है। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जब कंपनीज़ के पास फ़ंड्स नहीं हैं तो फ़ंड्स को सेव करने के लिए वो एम्प्लॉयज़ को फायर करेंगी, ताकि जो एम्प्लॉयज़ को कंपनीज़ पे कर रही हैं उसके पैसों को सेव करके वो जितने भी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पैसा लगा पाएँ। तो यही सेम चीज़ मेटा कंपनी ने भी की है। इकोनॉमिक डाउनटर्न वाज अनदर रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने मास ले ऑफ की हैं। और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मेटा के केस में अगर हम बात करें तो जो मेटा है वो स्पेंड कर रही है मेटावर्स में, तो उसमें जो रियलिटी लैब्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान मेटा को हुआ था। तो इस वजह से भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। और सेकेंड रीज़न ये भी है, जब कोविड-19 में सब लोग घर पर थे और काफ़ी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का बूम बढ़ गया था, उस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम जूम का यूज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, इन सब का यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बट अब जैसे ही ऑफिसेज ओपन हो गए हैं, सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो इन सब का जो यूजेस है वो कम हो चुका है, और इस वजह से जो ग्रोथ रेट है और मार्केट में काफ़ी देखने को मिला है इसका इफेक्ट। जानते होंगे जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसकी वजह से भी जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई काफ़ी बढ़ी है, और वो भी एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हो गया और बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो मैसिव लॉसेस
फेस कर रही हैं। तो और जब भी कंपनीज़ लॉस में जाती हैं तो उस केसेस में कंपनीज़ कॉस्ट को सेव करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में होते हैं उनको फायर करती हैं, ताकि उनकी कॉस्ट को सेव करके कंपनीज़ की जितने भी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। कि अगर आप अभी इस टाइम पर सोच रहे हैं कि आप स्विच करें तो आप अभी इस टाइम रुक जाइए, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। टाइम के साथ कोई भी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, एज सच फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर सिचुएशन ख़राब है तो सिचुएशन नॉर्मल भी होगी। आप किसी भी स्टार्टअप में भी जाने का सोच रहे हो या आपके पास ऑफर लेटर है तो आप थोड़ा कैलकुलेटिव डिसीजन लें। आप उसकी थोड़ी स्टडी करके जाएं कि उस का ग्रोथ सिनेरियो क्या है, उसके मतलब कितने यूएस प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल आइडिया लेकर ही किसी कंपनी को सिलेक्ट करें। हायरिंग कम हो गई है बट हायरिंग ख़त्म नहीं हुई है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि अभी आप अपनी स्किल्स पे जो मेन फोकस है आप अपनी स्किल्स पे लगाएं। आप अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करें, आप अपनी स्किल्स पे टाइम दें, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स पे टाइम दोगे, अगर आप जॉब रेडी होगे तो इनकेस जब भी ओपनिंग होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, तो उस केस में आपके लिए मुश्किल नहीं होगा वो जॉब ग्रैब करना। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पे वर्क करें। जिन लोगों के ऑफर लेटर्स नहीं आए, किसी कंपनी से नहीं आ रहे, तो आप किसी और कंपनीज़ में ट्राई करते रहिए टिल देन। और अगर किसी को भी कंपनी से फायर कर दिया एंड यू आर स्केयर्ड कि अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, सो प्लीज़ डोंट बी टेंस्ड। कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रे ऑफ होप। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ ना कुछ बेटर ही होगा और अच्छा ही होगा। सो दिस ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। और अपस्किल करते रहिए, लर्न करते रहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी और हमेशा स्माइल करते रहिए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली लाइफ दैट वी हैव। सो कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।